ॐ या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेतु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, महेश्वराभ्यां नमः, वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः, श्रीवृन्दाभ्यां नमः, श्रीमाताभीषणकमलेभ्यो नमः, श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वे देवभ्यो नमः, सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वे ऋषियो सिद्धबुद्धसहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सभी को प्रणाम करते हुए, माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए, आए हुए अतिथि को प्रणाम करते हुए, आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हुए और अपनी मना शुद्धि करते हुए के बाद कथा श्रवण करते हुए आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन। अंधेरों में जैसे उजाले
की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। आइए कल कल कलोद करती हुई नादिनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री व्यास जी और राजा जनमेजय को कथा सुनाते हुए व्यास जी बोले, हे राजन, पद्योन ब्रह्मा जी से ये आदेश पाकर रेवत अपनी कन्या के साथ शीघ्र ही द्वारका चले गए और वहां बलराम के साथ विवाह कर दिया। इसके बाद व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, किसी समय अष्टका श्राद्ध के अवसर पर बुद्धिमान भूपत इक्ष्वाक ने विकुच्छ को आज्ञा दी कि हे पुत्र, इस समय वन में जाकर के श्राद्ध के लिए शीघ्र ही आदर पूर्वक पवित्र कब्ब ले आओ। राजा के इस प्रकार कहने पर विकुच्छ आयुध धारण करके तुरंत वन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर के वो थक गया था तथा भूख से व्याकुल हो था। इस कारण से वो अष्टका श्राद्ध की बात भूल गया और उसने वन में ही एकत्रित किए गए श्राद्ध द्रव्य के कुछ अंश का भक्षण कर लिया, खा लिया और बचा हुआ लाकर के पिताजी को दे दिया। अब प्रोक्षण के निमित्त समक्ष लाए गए उस काब को दे करके और फिर उसे श्राद्ध के लिए अनुपयुक्त जान करके मुनिश्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने अत्यंत कुपित हो उठे कि ये झूठा, इसी से खा लिया और इसके बाद ये हवन काव्य किया जाए। भोजन शेष बचे हुए द्रव्य का श्राद्ध में प्रोक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है, झूठा हो जाता है। इस पाक दोष के विषय में वशिष्ठ ने राजा को बता दिया। गुरु वशिष्ठ के कथनानुसार अपने पुत्र विकुच्छ का वो दुष्कर्म जान करके विदलोप के कारण उन्होंने उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमार तभी से शशाद इस नाम से विख्यात हो गया। वो शशाद पिता के कोप से किंचित भयभीत होकर के वन में चला गया। वो विकुच्छ वहां वन आहार पर जीवन यापन करते हुए धर्मपारायण होकर रहने लगा। तत्पश्चात पिता की मृत्यु हो जाने पर उस वनस्वी शशाद को राज प्राप्त हो गया और वो शासन करने लगा। उस अयोध्यापति शशाद ने स्वयं सरयू नदी के तट पर अनेक यज्ञ संपन्न किए। उस शशाद को एक पुत्र हुआ जो ककुत्स्थ इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस ककुत्स्थ के इंद्रवाह और पुरंजय ये दो नाम और भी थे। जनमेजय बोले, हे निष्पाप मुने, उस राजकुमार के अनेक नाम कैसे हुए? इसके जिस जिस कर्म के कारण ये नाम पड़े वो सब मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, धर्मक ककुत्पथ पिता पितामह से परम प्राप्त राज पर बलपूर्वक शासन करने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग शशाद पुत्र राजा ककुत्स्थ से युद्ध में सहायक बनने के लिए प्रार्थना कीजिए, नहीं तो दैत्र बली है, उससे आप जीत नहीं पाएंगे। ककुत्स्थ वे ही युद्ध में दैत्य को मार सकेंगे। वे धर्मात्मा ककुत्स्थ धनुष धारण करके सहायता के लिए अवश्य आएंगे। भगवती पराशक्ति की कृपा से उनके पास अतुलनीय समर्थ है। ये भगवती की कृपा है। राजा बोले, हे देवगण, मैं धन्य और पवित्र हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, जो कि आप लोगों ने मेरे घर पधार करके मुझे अपना महानी दर्शन दिया।
हे देवेश्वर, आप मुझे अपने कार्य के विषय में बतलाइए। देवता बोले, हे राजेंद्र, हमारी सहायता कीजिए, शचीपत इंद्र के सखा बन जाइए और देवताओं के लिए भी अजय महान दैत्यों को युद्ध में परास्त कर दीजिए। पराशक्ति जगदम्बा के अनुग्रह से आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान विष्णु के भेजने पर ही हम लोग यहाँ आए हैं। इस प्रकार महाराज जी कहते हैं, देवतागण इंद्र उस युद्ध में मेरा वाहन बने। अभी देवताओं की ओर से सेनापति बन जाऊंगा मैं। इसी समय इंद्र पर आरूढ़ होकर के युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और देवताओं के लिए युद्ध करूंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूं। उस समय इंद्र बड़े संकोच में पड़ गए। तब संग्राम में जाने के लिए वे राजा उस वृषभ पर चढ़े। इंद्र वृषभ बने। ककुद मतलब ककुद माने पीठ और ढाट जो होती है, इसलिए इनका ककुत नाम पड़ा। तत्पश्चात उस महाबाहु कतुपस्थ ने दैत्यों को जीत कर उनका धन देवताओं को दे दिया। फिर वहां से प्रस्थ करने लगे। राजा कतुपस्थ की धर्मपत्नी गर्भ से एक महाबली पुत्र हुआ जो अनेना नाम से विख्यात हुआ। उस अनेना को एक पृथु नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। उसे साक्षात भगवान विष्णु का अंश कहा गया है। राजा विश्वरंद को जानना चाहिए। उन पृथु के पुत्र रूप में राजा विश्वरंद को जानना चाहिए। उस विश्वरंद के इंद्र नामक परम ईश्वरशाली पुत्र हुए। वे इंद्रवंशी चंद्रवंशी की वृद्ध करने वाले कहे जाते हैं। उनके पुत्र युनास थे जो परम तेजस्वी तथा महा हुए। उन महात्मा महाराज जी कहते हैं, उन्होंने इंद्रपुरी के समान प्रतीत होने वाली सावंती नाम की पुरी का निर्माण कराया। उन महात्मा शशांत के बृहदश्रवा नामक पुत्र हुए और बृहदश्रवा के पुत्र राजा कुवलयास हुए। उन कुवलयास से धुंधु नाम का दैत्य का संहार किया। तभी से उन्होंने पृथ्वी लोक में धुंधुमार नाम से परम प्रसिद्ध प्राप्त की। उनके पुत्र दृढ़ाश्व हुए जिन्होंने पृथ्वी की भली भांत रक्षा की। उन दृढ़ाश्व के पुत्र श्रीमान हर्ष कहे गए हैं। उन हर्षवान के निकुंभ नामक पुत्र कहे गए। वे महान राजा हुए। निकुंभ के पुत्र बृहणाश्व और उनके पुत्र कृशास हुए। उन कृशास के प्रसेनजित नामक बलवान तथा परतत्व पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए और प्रसेनजित के एक भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वे एवनाश इस नाम से प्रसिद्ध हुए। उन एवनाश के पुत्र श्रीमान राजा मानदाता थे। मानदाता उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए महातीर्थों में 1008 देवालय का निर्माण कराया था। हे माता के गर्भ से जन्म ला लेकर के पिता के उदर से उत्पन्न हुए थे। पिता की कुकुच्च वेद करके उन्हें वहां से निकाला गया था। महाराज जी कहते हैं, इन्होंने यज्ञ कराया और उस यज्ञ में चूंकि कोई संतान थी नहीं, तो इसलिए हे राजन, यवनाश की बात सुनकर के दया से परिपूर्ण हृदय वाले उन ब्राह्मणों ने इंद्र से प्रधान देवता बना करके अत्यंत सावधानी पूर्वक नरेश एक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने वहां जल से परिपूर्ण एक घड़ा रखा जिसमें मंत्र पढ़ करके पुत्र के लिए आज महाराज जी कहते हैं, राजा के मंत्रियों ने पुत्र को बाहर निकाला तो अचानक रात को इनको प्यास लगी और जो आमंत्रित जल था वो युनाश ने पी लिया।
अब जब पी लिया तो इनके गर्भ ठहर गया, इनकी दाहिनी कोख को फाड़ करके निकाला गया। और इसके बाद इंद्र ने अपनी दाहिनी छिंगुली तर्जनी को फाड़ करके उसके मुख दी, इसलिए मानधाता। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत 7वें स्कंद का मानधाता पतिवर्ण नाम 9वां अध्याय पूरा। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री राम जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सबका नाश, विश्व का कल्याण गौ हो, माता की, जय हो, गंगा मैया की, जय हो, यमुना मैया की, जय हो, सरस्वती मैया की, जय हो, पने पने माता पिता की, जय हो, गुरुदेव भगवान की। जय हो। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते